ठीक है, आप क्वेश्चन निकाल लीजिए फटाफट। बात नहीं करिए, करना तो आराम कर जाइए। चल स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है, वन बाय वन करते हैं। एक दो क्वेश्चन बीच में छोड़ेंगे, है ना, क्योंकि जिसका कंसेप्ट बाद में सीखेंगे अभी, है ना। देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा वो सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिखा हुआ है, n blocks of different masses are placed on the frictionless inclined plane in contact. They are released at the same time. The force of interaction between n-1th and nth block is. आप नोटिस करिए ये क्या कह रहे हैं वो सुनिए ध्यान से। ब्लॉक की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की जा रही है, इधर से देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है अगर ध्यान से देखें तो ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है, थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, ठीक है, एक मास यहाँ रखा है, एक ऐसे ऐसे करके मासेस रखे हुए हैं अप टू, ये पहला वाला है, इसको उन्होंने बोला है M1, M2, M3, M4 एंड सो ऑन करते करते आखिरी वाला Mn। इन सभी को इस प्रकार रखा है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है। एंगल कितना है, थीटा। वो कह रहे हैं जो n-1th एंड nth कौन सा हुआ, आखिरी वाला, और उसके एक पहले वाला के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है। ओके, सबको एक साथ छोड़ा जा रहा है। सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस, और फ्रिक्शन की बात हमने की भी नहीं है अभी तक। अब देखिए आखिर पूरी कहानी क्या है, समझते हैं। ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो जब आपको हमने एक चीज़ सिखाया हुआ है कि यदि कोई ब्लॉक इस प्रकार से रखा हुआ और ये अगर मास m दिया है, वेट mg होगा, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला mg cos थीटा नॉर्मल जिसको बैलेंस कर रहा होगा, और ये वाला मेरे हिसाब से mg sin थीटा। यस, तो mg sin थीटा खींच के क्या करता है, इसको नीचे की ओर लाता है। उसी प्रकार से यदि आप इन सबको ध्यान से देखें तो इन सब का क्या होगा, इसका m1g sin थीटा नीचे काम कर रहा होगा, m2g sin थीटा नीचे काम कर रहा होगा, m3g sin थीटा नीचे काम कर रहा होगा। बोलो हाँ है ना। यानी कुल मिला जुला के अगर देखा जाए ये पूरा अगर एक सिस्टम है, क्योंकि एक साथ छोड़ा जा रहा है, इसका मास कितना हुआ, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन। इन सब पर नीचे की ओर क्या कर रहा होगा, एक नेट फोर्स काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। वो जो नेट फोर्स काम कर रहा होगा वो mg sin थीटा m के नाम पर क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया। और g और कौन काम कर रहा होगा, sin थीटा। नहीं आया क्या। और ये वाला जो है आपका क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा g cos थीटा, और इन सब का मिलाकर जो नॉर्मल होगा वो n हो गया। n इसको बैलेंस कर रहा हो, खींचने वाला काम कौन कर रहा है, ये पूरे मिलकर पूरे को खींच रहे होंगे अगर सिस्टम मान लिया जाए तो। अगर देखा जाए तो a से क्या हो रहा होगा, मान लो नीचे आ रहा है तो पक्का है f इक्वल टू m में, तो f के नाम पर कौन आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन g sin थीटा, ये हो गया f इज इक्वल टू m में, m के नाम पर m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, फिर क्या हो जाएगा a। ये पूरा इससे कट गया। a इक्वल टू देखा जाए g sin थीटा से कहाँ आ रहा होगा, नीचे, सब नीचे आ रहा है एक साथ। बोलो हाँ है ना। अब नोटिस करिए, जब अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करना चाहते हैं हम लोग, n-1, ये रहा n-1 वाला, और ये कौन है बताइए, अच्छा nth वाला। बोलो क्लियर है क्या, नहीं क्या। इसके बीच में जो नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है,
अगर अपन ने उसको एन डैश बोल दिया क्योंकि एन पहले दे चुके हैं, एन डैश कर दें तो आप देखें इसका एक कौन है, इसका मास क्या है एम एन, नीचे लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा एम एन जी, ये एंगल कितना होगा थीटा। अगर मैं सिर्फ एफ बी डी बनाऊँ एम एन यानी nth मास का, nth मास का, अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो क्या आएगा, मुझे लगता है ये वाला जो आएगा एम एन जी कॉस थीटा, एम एन जी साइन थीटा, ऐसे में। और ये जो एन डैश है वो कैसे काम कर रहा होगा, ऐसे काम कर रहा आ रहा है, कितने से, ए से ही नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पर देखें जब नीचे आ रहा है बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई, देखिए ये माइनस ये, यानी एम एन बोलो जी साइन थीटा माइनस एन डैश इज इक्वल टू एम एन ए। नहीं आया क्या, नहीं आएगा? और एक वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ चुकी है बेटा, थोड़ा सोच के बोला करिए, है ना, ये रिक्वेस्ट है थोड़ा सा। ए इक्वल टू क्या आ चुकी है, जी साइन थीटा, है ना, बिल्कुल होश में रहा करिए। और मुझे लगता है पूरा इससे कट गया, एन डैश जी। देखा जाए जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। क्या कहानी समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? पक्का? ठीक है, क्लियर है सबको? सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन पहले आप खुद करने की कोशिश करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? नहीं, क्लिक नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है, क्लिक बिल्कुल नहीं करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए ध्यान से। उन्होंने बोला 3 ब्लॉक्स हैं, कितने कितने केजी के बेटा, 5 3 है, 5 3 2, फोर्स लग रहा है कितने का, देखिए एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान दो, ये इस प्रकार का आपको दिमाग बोर्ड पे रहना चाहिए। 37 डिग्री है, एक मास ये है, एक मास ये है, एक मास ये है। ये वाला दिया हुआ है 5 kg, कितना दिया है, 5 kg। ये वाला मास 3 kg, ये वाला मास कितना, 2 kg, एंगल 37 डिग्री। नोटिस करें जो फोर्स इस वाले ब्लॉक पे लगाया जा रहा है 5 kg वाले पर, हॉरिजॉन्टली लगाया जा रहा है, ग्राउंड के पैरेलल। कितने का, ये जो है एफ है वो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। और ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ ईच ब्लॉक, कह रहे सभी जो ब्लॉक्स हैं उनका क्या निकालिए, क्या एक ही आएगा क्योंकि एक ही साथ सब क्या आएंगे, बिल्कुल नीचे आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछें, बिल्कुल डायरेक्ट, एक भाई एक ही साथ नीचे तो आएंगे, ठीक है, बट कॉन्टैक्ट में तो हमेशा बनी हुई है ना। अब सुनो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आया करें तो बड़ा सिंपल तरीका है, वो सुनिए। आप इसको रिप्लेस कर दीजिए एक सिंगल ब्लॉक से, एक सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर दीजिए। अगर एक सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस करते हैं तो क्या जाएगा, 5 + 3 + 2 आई थिंक 10 kg आ जाएगा। ये आ गया 10 kg। और क्या पूछ रहे हैं अपने से, ए निकालने की, नॉर्मल पूछेंगे नॉर्मल निकाल लेंगे। अगर आप देखें ध्यान से तो ये वाला हो जाएगा 10G, G 9.8 वाला, और ये अपना 37 डिग्री है, ये भी 37 डिग्री, और ये हो जाएगा 10G cos 37, और ये वाला 10G 37। क्लियर है क्या? उसके बाद हम नोटिस करिएगा ये फोर्स ऐसे लग रहा है, अपन बताया था कि इसको आप ऐसे कर दिया करिए, F बोलो हाँ है ना, कितने का है, 100 न्यूटन का है। यहाँ पे n न्यूटन के लिए है। यहाँ पर आप देखें अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 37 डिग्री। रिजॉल्व करने की बारी आएगी तो एक ये कंपोनेंट और एक ये वाला जो आएगा 100 cos 37 और ये 100 sin 37 आएगा। सही है क्या? उसके बाद ये ध्यान से देखें तो ये जो ऐसे में काम कर रहा होगा ये नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा, और अगर ये नीचे सिस्टम आ रहा है कितने से, ए से आ रहा है।
ठीक क्लियर है क्या? ये नॉर्मल निकालना है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, अगर पूछता है कि भैया नॉर्मल निकालो कितना है इंक्लाइंड और कॉन्टैक्ट इंक्लाइंड और ब्लॉक के बीच में, बोलो कितना नेट नॉर्मल, इसके नहीं, इन तीनों का मिलाकर नॉर्मल बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि तीनों को हमने एक सिंगल ब्लॉक मान लिया है। तो वो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10g cos 37 प्लस 100 sin 37 डिग्री। बोलो क्लियर? अब ये जो है आपका कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ 10g sin 37 माइनस 100 cos 37 इज इक्वल टू m में, तो m के नाम पर 10 और ये a। ये जो है आपका कितना हो जाएगा, g की वैल्यू 10 sin 37 3/5 माइनस ऑफ ध्यान दीजिएगा 100, देख कर आए बिल्कुल देख कर आए, वहाँ से आया करिए, कैमरा देख कर आया करिए, बोला है ना बेटा, कितनी बार बोले एक बात को। ये देखिए ये जो है 4/5 और ये 10 है, यहाँ पर आया कितना 20/60, ये कितना 20/80 आ रहा है क्या, 80 इक्वल टू 10 है। ए इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ब्लॉक नीचे नहीं बल्कि ऊपर जा रहे हैं, बस इतना ही है। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा मान लो ये सेम क्वेश्चन में यही बोल देता, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक्स के बीच में क्या पूछ लेता, नॉर्मल फोर्स किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के, हम करें 2 kg पूछ लेता। अक्कल लगाओ, अगर इस डायग्राम को देखो प्लीज़ समझे, तो आपको ऐसे बनाना चाहिए। ये देखिए एक ब्लॉक ये कर लो, एक ब्लॉक ये रहा और तीसरा वाला ब्लॉक ये रहा। अक्कल लगाओ, ये मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया, बात बिल्कुल है बेटा, ये मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया, हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच के नॉर्मल कुछ मान लीजिए, चलो n1 बोल देते हैं। इन दोनों के नॉर्मल के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में कुछ न कुछ नॉर्मल मान लीजिए, n2 बोल देते हैं। अब ये पूरे सब कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। 2 लिखता हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहे हैं, सही है क्या? कितना दिया हुआ है 5 kg, तो ये जो है आपका 5 kg, ये 3 kg और 2 kg। बोलो क्लियर है क्या? अब मान लो हमको n2 निकालना है, डायरेक्ट n2 की बात कर लें। देखो अगर n2 ही निकालना है तो n2 को ध्यान से देखें, मतलब सॉरी n2 बोल रहा हूँ, 2 kg वाली की बात हो रही है। तो 2 kg की बात हो रही है, ये kg लिखा हुआ है, दिख ही नहीं रहा, मुझको खुद नहीं दिख रहा है। तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 2g और ये एंगल है 37 डिग्री, तो ये 2g cos 37 और ये आ जाएगा 2g sin 37। और ऐसे में नॉर्मल कौन काम कर रहा है, n2, और ये जा कहाँ रहा है बेटा, ए से ऊपर जा रहा है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पे अगर आप ध्यान दें ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि n2 माइनस 2g sin 37 इक्वल टू ma/2a, सही है क्या? यहाँ पर देखा जाए n2 माइनस 2 इंटू 10 यस इंटू 3/5 दैट इज़ 2, a की वैल्यू भी 2 ही है। तो यहाँ पर n2 हो गया ये वाला 4, ये आ गया 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, सही है क्या? ये आ गया आपका 16, क्या आ गया, न्यूटन। क्लियर है क्या? अगर वो पूछता मान लीजिए n1, तो डायरेक्ट इससे निकालना बेस्ट था, किससे, बोले फटाक से, यस 5 kg वाले पर आ जाइए। ये नीचे ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5g, ये कितना डिग्री 37, ये आ जाएगा 5g cos 37 और ये आ जाएगा 5g sin 37। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो n1 मुझे लग रहा है कि इधर ही काम कर रहा है, इधर, और क्या हो रहा है, जा कहाँ रहा है, ऊपर। तो एक फोर्स और होगा इसके ऊपर, हाँ 5 पे एक और फोर्स होगा, हाँ है ना, ये 100 तो इसी पे काम कर रहा है, अरे 100 तो इसी पे है ना, बोलिए 100 कहाँ है, ये ऐसे है, बोलो हाँ है ना, 100 न्यूटन का फोर्स ये रहा। ये कितना था 37, ये आ जाएगा 100 cos 37 और इस लाइन पे आ जाएगा कितना 100 sin 37, सही है क्या? अब ये ऊपर जा रहा है, बोलो क्लियर है क्या? ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स,
ऊपर एक ही लग रहा है, कितना 100 cos 37 माइनस नीचे 2 लोग लग रहे हैं क्या? यस, कौन कौन? एक n1 लग रहा है और एक mg साइन। तो यहाँ पर क्या जाएगा बोलो? ये n1 प्लस ऑफ 5g साइन 37 ब्रैकेट यूज़ कर ले रहा हूँ मैं, बोलो है ना, इक्वल टू क्या जाएगा ma के नाम पर क्या जाएगा 5a कितना है 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा n1 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? क्या क्वेश्चन समझ में आया? आपके पास 30 सेकेंड से सिर्फ सोचें, पहले सिर्फ सोचें क्वेश्चन को, नहीं क्लिक नहीं कर सकते। पहले क्वेश्चन हमने आपसे कहा था, घर पे बोल दिया था कि पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ के आइएगा। मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चंस को, फिर जाके क्या करेंगे, घर पे खुद ट्राई मारेंगे, फिर सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तब जाके टॉपिक समझ में आएगा। आपसे ने पहले बोला क्वेश्चन जब सामने आए और आपका दिमाग क्लिक कर जाए, मतलब आपको सब कुछ आने लगा। हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखें। देखिए उन्होंने बोला है कि कुल 5 ब्लॉक्स हैं, ध्यान दीजिएगा 5 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, 5 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5 A B C D E, और यहाँ पर बोला है कि जो फोर्स है उसका नाम क्या बोल दिया P। क्लियर है क्या? अगर देखें फ्रिक्शन कोई बात ही नहीं हो रही है अभी, है ना। यहाँ पर अगर आप देखें सब जा कितने से रहे होंगे A से, सब आइडेंटिकल हैं, तो मास कितना मानते हैं m मान ले अगर, तो पूरा सिस्टम जा रहा होगा आगे की ओर। तो F इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताइए m में, F के नाम पर क्या जाएगा P, m के नाम पर 5m और A के नाम पर A। तो यहाँ पर A इक्वल टू क्या जाएगा P अपॉन 5m, ये आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब वो किसी भी सरफेस के बीच में क्या पूछ ले, नॉर्मल फोर्स 2 के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, मैं कोई एक निकाल देता हूँ। चलिए मैं निकालता हूँ C और D के बीच में, C और डायरेक्ट। देखिए अगर डायरेक्ट C और D पूछ रहे हैं ना डायरेक्ट, तो इसको ऐसे कर, देखो C तक को इधर कर दो 1 2 3, ये हो जाएगा 3m, D और E को उस तरफ कर दो, ख़त्म। तो C और D। यहाँ पर नॉर्मल कितना मान लिया अपन ने, n मान लिया, जैसे n हो, ये जा कितने से रहे हैं पूरे A से, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है P, खत्म बात। बोलो क्लियर है? और ये वाला मास क्या हो जाएगा 2m। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आएगा? नहीं आया। अब ये जा रहा है तो अब बताओ इसी पे लगा लो डायरेक्ट, बताओ क्या आ जाएगा, n इक्वल टू F के नाम पर क्या आ जाएगा n इक्वल टू m A, तो ये m हो गया और A के नाम पर A रहेगा, n पूछ रहा है 2m, A जो आ जाएगा P बाई 5m, n इक्वल टू m से m कैंसल 2p बाई 5। अब कोई पूछे अपन निकाल सकते हैं, नहीं क्या? नहीं आया। अब पढ़िए 4th नंबर क्वेश्चन। बोलो यस या नो। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए 4th नंबर में दिया क्या, वो देखिए पहले डायग्राम देखिए 4th नंबर का प्लीज़। उन्होंने ये कहा है कि भैया ये जो ऐसे है, एक यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, यही है ना। और कितने का ब्लॉक है, मासूस दिया है क्या ब्लॉक का, 10 kg दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक लटका के रखा हुआ है, ये वाला 10 kg का, और उनका कहना यह है कि ये वाला मैं आपको दे रहा हूँ 60 डिग्री और ये वाला आई थिंक कितना बोला है 30 डिग्री बोला है। बोलो क्लियर है क्या? 60 और 30। टेंशन इस तरफ कितना है बेटा, T1 की T2, इस तरफ T2 और इस तरफ T1 कहाँ गया,
अच्छा, हाँ सर सही है। दिमाग ना खराब करें आज, बिल्कुल नहीं। हाँ, अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे वो, T3 पूछ रहा है। अक्कल लगाए। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 10 kg, तो ये 10G मतलब एक प्रकार का 100 न्यूटन। ऊपर कौन होगा? T1। तो T1 कोई दिक्कत नहीं है, T1 इक्वल टू एक प्रकार का 100 न्यूटन है। क्लियर है क्या? हाँ। अब कमाल देखो, बोलो ना। देखिए, आपको लॉमिस थ्योरम याद है? हाँ yes, ठीक, ये जो है आपका T3 है, ये आपका T2 है, और ये है आपका 30 डिग्री। अब डायग्राम थोड़ा चेक क्लियर दिख जाएगा, 60 डिग्री। सही है क्या? yes, sir। पक्का लगाइए, लॉमिस डायरेक्ट यूज़ करना आता हो तो अच्छी बात है। और ये एक प्रकार का T1 है, ठीक है। T1 के पीछे वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। T1 के पीछे मतलब इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। और यदि हम बात करें T2 के पीछे वाला एंगल, ये वाला आई थिंक 120 डिग्री, पूरा 180, 60 चला गया। yes, sir। T3 के पीछे वाला एंगल, ये वाला आई थिंक 180 माइनस 30, 150 डिग्री। ख़त्म। नहीं आया क्या? yes, sir। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हो गया क्या था? F1 बाई साइन के साथ पीछे वाला एंगल याद है? भूल गए क्या? हमने बताया था कि ये अगर लॉमिस थ्योरम अगर हम यूज़ करते हैं, अगर एक बॉडी जो है अंडर इक्विलिब्रियम है, सॉरी इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस, ठीक है, ये जैसे आपका एंगल θ1, ये वाला एंगल θ2, ये वाला एंगल θ3, तो हमने कहा था लॉमिस थ्योरम क्या कहता है? F1 बाई F2 बाई F3 बाई F1 बाई पीछे वाला एंगल, ये हो जाएगा साइन θ1, F2 बाई पीछे वाला एंगल साइन θ2, F3 बाई पीछे वाला एंगल साइन θ3। हाँ या ना? ठीक। यहाँ पर भी सेम टू सेम कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर T1 बाई T2 बाई T3 बाई T1 बाई पीछे वाला एंगल साइन 90, T2 बाई पीछे वाला एंगल 120, T3 बाई पीछे वाला एंगल 150, T1 बाई 1, T2 साइन 120, 90 प्लस 30 और साइन 150 कितना हो जाएगा? ये 120 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 प्लस 60। T1 ऑलरेडी अपने को मालूम है 100 न्यूटन, T2 साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, और T3 साइन 90 या कॉस 60। सही है क्या? यहाँ पे यदि अगर आप देखें T2 पूछ रहे हैं, तो T2 में कॉस इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100 कॉस 30, 100 अंडर रूट 3/2 कॉस 30 की वैल्यू। तो T2 इक्वल टू 50 अंडर रूट 3 न्यूटन। क्या है? न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? yes, sir। और इसको एक साथ कर दें तो ये आ जाएगा 100। बोलो T3 क्या है बताइए? कॉस 60। तो यहाँ से अगर T3 निकालें हम तो इस तरफ कॉस 60 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 कॉस 60 होता है 1/2, यानी T3 इक्वल टू आ जाएगा 50 न्यूटन। नहीं आया क्या? yes, sir। एक बार देखें। हो गया? अगला क्वेश्चन रीड करें आप। कोई क्लिक नहीं करेगा कुछ भी, बस आप देखें बस क्वेश्चंस को, फिर घर पे खुद करिएगा, फिर नहीं आएगा फिर देखिएगा सॉल्यूशन।
ऐसे नहीं, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। अब फिफ्थ की बारी। उन्होंने क्या बोला है, कितना केजी का है, 1 केजी का रस्सियाँ लगी हैं, 2 3 3 का है, फोर्स है 200 न्यूटन का फोर्स है। देखिए क्वेश्चन क्या पहले वो समझिए, फिफ्थ नंबर का। आइए, उन्होंने ये कहा एक ब्लॉक ये है, 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है। जो यहाँ पे रस्सियाँ लगी हुई हैं, जो रस्सियाँ लगी हैं वो मासलेस नहीं है, कुछ ना कुछ मास दिया है। कितना? 1 केजी का है। ये ब्लू वाली रस्सियाँ हैं, ये जो है 1 केजी का मास है। इसका मास कितना है? ये वाला, ऊपर वाला, ठीक है। ब्लॉक्स तो 3 केजी के हैं, रस्सियाँ 1 केजी। रस्सियों की लेंथ भी है क्या? होगी, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहीं रस्सी की लेंथ तो नहीं दी है। फोर्स कितने न्यूटन का लग रहा है? 200 न्यूटन का। पूछ क्या रहा है, देखिए कह रहे हैं इन द सिचुएशन सोन ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रोप्स, है ना। फाइंड टेंशन एट द मिडिल ऑफ ईच रोप, है ना। ठीक है, अच्छी बात है, मिडिल शब्द यूज़ कर दिया है। देखो 2 रस्सियाँ हैं, कह रहे हैं तो दोनों रस्सियों का, तो बड़ा ये इसका एक का मिडिल ये है, मान लो इसको मैं P1 बोल देता हूँ, एक का मिडिल ये है और इसको P2। मतलब वो P1 और P2 पे क्या पूछ रहे हैं? टेंशन पूछ रहे हैं, यही ना। पहली बात तो ये, जब ऐसे क्वेश्चंस आया करें तो अपन तो भाई ऊपर जा ही रहा है। ऊपर जा कितने से रहा है? मान लो A से, मान लो A से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर की ओर कितने लोग खींच रहे हैं? एक ही तो खींच रहा है। अगर मैं इन पूरे को एक ब्लॉक मान लो, कॉमन ब्लॉक, ये 2 3 3 8 हो गया, 1 2, अरे 1 केजी 1 की रस्सी भी तो उसी में आ जाएगी। तो कितना हो गया? 2 5 8 10 आ रहा है, 3 2 6 7 8 9 10, ठीक 10। इसका मतलब ये है 10 केजी है, 10 केजी को खींचा जा रहा है 200 न्यूटन से, और नीचे काम कर रहा है 10 जी। ये कहानी समझ में आ गई? ठीक। ये जा कहाँ रहा है? पूरा सिस्टम किससे जा रहा है? ए से ऊपर। तो ये हो गया 200 माइनस 10G, 10 है 200, और ये 10 इंटू जी, जी जो है 10 है, और ये 10 है। ये कितना है? 100, 10A, रिपीट कर दो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पूरा सिस्टम जो है ऊपर की ओर जा रहा है। सही। जब ये इस वाले पर पूछे टेंशन P1 पर पूछे, ऊपर वाले को अलग कर, नीचे वाले को अलग कर दो, पूरा ब्लॉक ही बना दो एक सीधा सा। ऊपर अगर आप देखें, जब अलग करेंगे इसके ऊपर वाले को, तो ये 1 केजी है, तो ये ½ केजी हो जाएगा, 0.5, तो 3.5 ऊपर हो जाएगा। तो ये जो है आपका 3.5 केजी का ऊपर लगा दो, है ना। और नीचे कितने का आ जाएगा? 2 3 5 6, और यहाँ का आधा 6.5। यानी कहने का मतलब ये है कि नीचे की ओर आ जाएगा 6.5 केजी। और ये मासलेस स्ट्रिंग लगा दो। क्या लगा दो? मासलेस, क्योंकि अपन ने इसी ऊपर वाले पॉइंट को अलग कर दिया है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ जो भी टेंशन आएगा, जो भी आएगा, T1 मान लिया, वो किसके ऊपर आएगा? P1 पे टेंशन आ जाएगा। ऊपर कितने से फोर्स लग रहा है पूरा सिस्टम पे? ये बोलो क्लियर है क्या? बाकी तो खेल है सिंपल सा। अगर ध्यान से देखो, ये नीचे कितने का लग रहा होगा? 6.5G, और G की 10 रख दोगे तो 65 न्यूटन। ये वाला आ जाएगा 3.5G, ये करोगे तो कितना आ जाएगा? 35 न्यूटन। बोलो हाँ है ना। अब किसी से बना लो। अब बताओ, अगर मैं ये कहूँ, ध्यान दीजिएगा, ये किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ले लो, 3.5 केजी वाले को, तो नीचे आ गया आपका 35 न्यूटन, और साथ में कौन आ गया? T1 आ गया। और ऊपर आप देख रहे हैं कि 200 न्यूटन लग रहा है, और ये A से ऊपर जा रहा है, और A आपका क्या दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। बोलो हाँ है ना। नहीं आया? ऊपर यदि ये जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ?
कि 200 माइनस T1 और माइनस ऑफ 35 इज इक्वल टू m में 35 इंटू ए, तो सॉरी 3.5 इंटू ए, ये भी 35 बन जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, कितना आ गया 70, और 70 ट्रांसफ़र कर दो, 200 माइनस 70 इज इक्वल टू T1, नहीं आया, तो T1 कितना आ गया 130 न्यूटन, ख़त्म का। अब जब वो ये कह रहा था, अच्छा मैं ये वाला नहीं करवाऊंगा, अब बताओ इसमें क्या करते, अगर टेंशन निकालते P2 पे तो क्या करते, ऊपर वाले मास अलग कर देते, ये 2 और 2.5 नीचे, 7.5 ऊपर, सेम प्रोसेस, नहीं आया, कॉपी, कॉपी मतलब समझ लो, घर पे करना, हाँ जब देखो तुम लोग बस टिपते रहते हो, कहाँ टिप रहा है भाई, डायग्राम मोबाइल दिया ना, क्वेश्चन PDF में दिया नहीं इतना बड़े डायग्राम, दिमाग लगाओ ना, हाँ जब देखो टीपी करते रहते हो। बोलो जो भाई, देखो सीधा सा बात है, आप समझ नहीं रहे बात को, खुद करोगे तब बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, क्लियर है क्या? ऐसे बहुत ज़्यादा टेस्ट पे नंबर नहीं आए हैं, 3-4 लोग के साथ निगेटिव में आ रहे हैं, आप टॉपर हैं रियल में, सच्ची में नहीं किया, अरे ओवरऑल टॉपर हैं आप जी। फिजिक्स को मैंने पूरे लाइन से सी मैंने तो वैसे करते हैं ना हम लोग एग्जाम में, तो वैसा एक तो सही नहीं, निगेटिव वाले मैं तो बस मैंने कहा नहीं, मैं तो वो मुझे पहले टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो अब जो टेस्ट होंगे उससे क्लियरिटी होना चाहिए। देखिए मैं चाहता तो टेस्ट में ये भी कर सकता था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे देता, आप बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मुझे वैसे कैसे क्वेश्चन देना चाहिए, V = U + 80, U रखो, U दिया है, V दिया है, A दिया है, T निकालो, ऐसे पूछ लेते हैं, आप बहुत खुश होते हैं, आपको ऐसा लगता है टॉप पर। हाँ ये बार अगला पेपर बहुत इजी देने वाला हूँ, बहुत इजी, मालूम चले सबसे कम तो मेरे सब्जेक्ट में ही आए हैं, तो मालूम लगा आपके पेरेंट्स बोलेंगे आलोक सिंह कुछ पढ़ाता ही नहीं लगता, तो दिक्कत हो जाएगी ना मेरे लिए। चल देखें क्या, नहीं बिल्कुल आप सेम टॉपिक का हम आपको गारंटी दें, सेम टॉपिक जो मैंने आपको टेस्ट पढ़ा दिया है, टेस्ट हुआ हो, आप 10 कोचिंग का उठा के पेपर चेक कर लो, 10 कोचिंग का जिसको आप जानते हो, जिसको जानते हो, पेपर है लड्डू पेपर दिए होंगे। 11th में पेपर कैसे दिया जाता है, बिल्कुल लड्डू, नीट वालों खास तौर बच्चों, क्यों? सिंपल रीज़न है, बच्चे के नंबर कितने आए, 600, 650, बच्चे को क्या पे करेगा, क्या नंबर आ रहा है, मेरे नंबर ही आ रहे हैं, कुछ होना आना नहीं है। लड्डू क्वेश्चन देकर नंबर लाओगे, चलो अब देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, डायग्राम बना नहीं है, सुना। इन अ हेमी स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, पहली बात मीनिंग समझिए इसकी, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये जो है, आप कटोरी देखें, कटोरी देखें हैं, कटोरी, अरे कटोरी है घर पे, ये जो है ये है ना, ये एक्चुअल में ये ऐसे है, बोलो हाँ है ना। तो इन्होंने कहा है कि इन अ हेमी स्फेरिकल शेल, कटोरी, ठीक है, शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R, अ रॉड ऑफ मास √3/2 kg इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, द लेंथ ऑफ द रॉड इज इतना। अब देखो ध्यान से, कह रहे हैं इसके अंदर एक रॉड है, हॉरिजॉन्टली रखा है, मतलब ग्राउंड के पैरेलल। इसका जो मास है उन्होंने कहा है कितना ले लो, √3/2 kg ले लो। हाँ
उन्होंने ये भी कहा साथ में, आपको मालूम है ये सेंटर है इसका, अगर ये कंप्लीट था तो क्या होता है इसका, ये सेंटर होता, ये जो है रेडियस होगा, बोलो हाँ है ना, ये भी रेडियस होगा। उन्होंने कहा एक काम करो, ये जो रॉड का मास लेंथ है वो भी आर ही ले लो। तो यहाँ नोटिस करो एक प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया अगर देखा जाए तो। और वो कह रहे हैं कि मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ उनका, ठीक है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट एनी एंड ऑफ द रॉड। जो ये रॉड का जो एंड है, ध्यान दीजिएगा एंड है, इस पे क्या निकालिए, नॉर्मल फोर्स निकालिए। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक चीज़ हमेशा सिखाया है कि जैसे ये है और कोई ब्लॉक रखा है, नॉर्मल हमेशा कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, नोटिस करिएगा। अब आपको मालूम चाहिए ऐसे है तो ऑटोमेटिक कितना होगा, या 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर यदि आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो रॉड इस स्फीयर पे, हेमिस्फीयर पे ऐसे लगा रहा होगा, तो रॉड पे कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, कॉन्टैक्ट सरफेस पर 90 डिग्री। इसको देखा जाए अगर n बोल दिया जाए, क्योंकि सब मिडिल में है, तो ये भी कितना होगा, n ही होगा। n क्यों बोला, अरे नॉर्मल बात नहीं है, n1 2 बोल सकते थे, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। अगर यही जो है ऐसे रखा होता किसी एंगल पे, तो यहाँ का नॉर्मल अलग, यहाँ का नॉर्मल अलग कर लेते अपन। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं आया, अथवा दिमाग रखो यार, ठीक है, आधे पागल थोड़ी बैठे हो तो सच में वही वो पगले तो हो। ये ऐसे है, ऐसे रखा हुआ है ना, जो नॉर्मल यहाँ वही नॉर्मल यहाँ, सब कुछ सेम है। यही कैसे होता, ऐसे कुछ रखा होता तो यहाँ का नॉर्मल अलग, यहाँ का नॉर्मल अलग कर देते। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा हो गया। कुछ बैठे हैं ना, उनको ये लग रहा है कैसी बोलेंगे तो गुस्सा हो जाएगा। करो आर क्या ये मानते हो कि 60 डिग्री होगा? ये क्यों होगा 60 बताओ? हाँ मानते हो ना? हाँ अब बताओ n1 को रिजॉल्व करो, यहाँ कर रहा हूँ, ये इस तरफ आएगा n1 cos 60 और ये इधर आएगा n1 sin 60। ये वाला रिजॉल्व करो इसको, तो एक इधर आएगा, बोलो हाँ है ना, इधर बोलो कितना आएगा n2 cos 60 n2 sin 60। और इसका जो mg है वो ऐसे होता, हाँ या ना? रॉड कहीं भाग रहा है क्या इस तरफ? ऐसे में हॉरिजॉन्टली भाग रहा है क्या? इसका मतलब कि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो n1 cos 60 इज इक्वल टू n2 cos 60। आ गया? n वही लिख रहा था, हो गया। अभी रुको, अभी वैल्यू कहाँ है ये? अब नोटिस करो ये ऊपर वाला फोर्स कौन है? n1 sin 60 n2 sin 60। किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg को। तो यानी कहने का मतलब ये है कि n1 sin 60 प्लस n2 sin 60 बैलेंस mg को। n1 n2 इक्वल है n के बराबर, तो ये n sin 60 n sin 60 2n 60। m दिया हुआ है √3/2 और g को g रहने देते हैं। 2n √3/2 अच्छा पहले ही काट दिया दिमाग के अंदर, वाह। ये n की वैल्यू के देखा जाए g/2, या अगर g को 10 रख देंगे 10/2 5 न्यूटन। किस में दिया हुआ है? 5 न्यूटन में। तो 10/2 ये 5 न्यूटन। आप समझ में आया? पहले देखो 30 सेकंड, लिखो नहीं 30 सेकंड दिमाग में छापो, पहले दे रहे दिमाग के, हाँ इसे होगा तो ऐसे करें, ऐसे हम सब सिखा रहे हैं। अब कोई अपनी आंखों में लेंस ना लगाया हो, फोटो क्लिक कर ले। ठंडी लग रही है भाई साहब? फैन बंद कर दें? बंद कर दो भैया, एसी नहीं बंद होगा। आप जगह चेंज कर सकती हैं।
बस बात खत्म। आप कुर्बानी नहीं देंगी, जगह चेंज नहीं करेंगी तो हम भी नहीं देंगे। भाई बराबर को होना चाहिए यार, मतलब त्याग से हम लड़के दें, वाह यार। और त्याग की मूर्ति ये कहलाती है, ये कौन सी बात है? और पूरी लाइफ में कंप्रोमाइज हम लोग करते हैं। हो गया, चलो इधर देखो, उधर ध्यान दो। चलो ना, क्या है भी हो तुम्हारी बात कर रहे हो, वही है, तभी मैंने पूछा, दूसरे को बोल रहा है, मैंने कहा कंफर्म तो करूं। हाँ इधर देखो, क्लियर है? आइए, कोई बात, इधर आइए। नहीं बेटा, वो तो पानी गर्म करता है बिल्कुल, उसमें पहले से पैर डाला है, जैसे कि टब में नहीं आते पेन टब में, उसके बाद हाँ फिर ऐसे से लहरा भाप निकलता है, वैसे बाहर निकलता है बिल्कुल आराम से। हाँ मजाक थोड़ी है। चलो ध्यान दो इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 7, आओ बेटा, पहले मैं डायग्राम बना दूं फिर बात करता हूँ। देखो इधर आओ, देखें। अच्छा बताइए, कभी आप लोग जिंदगी में तराजू देखे हैं? डिजिटल वाला नहीं, वो जो गांव वगैरह में अपने गांव में सुबह सब्जी वाला आता है, सब्जी है ना, हाँ 2 किलो की जगह कभी कभी उड़ा देता है। अरे उतना कम लगाएगा, ज़्यादा देखा है तो जो कबाड़ी टाइप के लोग होते हैं वो करते हैं ज़्यादा आजकल, है ना, वो करते हैं, कबाड़ी वाले करते हैं भैया, महंगा करते हैं। अब सब्जी वाले गने गाँव वगैरह में नहीं करेगा, सब्जी वाला थोड़ा बहुत मार देगा क्योंकि उसे मालूम है वही आना है फिर। और गांव वाले अपन लोग क्या होता है, एकदम घेर लेते हैं तब क्या। नहीं हमारे यहाँ आता है, हम तो घेर लेते हैं बिल्कुल। इधर देखो, हो गया? नहीं, गांव घर में सब्जी खरीदने का मजा अलग है। नहीं अरे जो ठेला लगा के आते हैं, नहीं वो तो गलत बात है, वो नहीं, वो तो गलत बात है। नहीं वो जो ठेले वाला आया, उधर से वो चाची निकली, मैं तो ऐसे कभी जाता हूँ घर पे ना, मम्मी बोलती है बेटा सब्जी ले लो, मैं जाकर चला जाता हूँ सब्जी लेने। वो ठेले वाला आता है, संतोष भैया हमारे हैं, वो आते हैं देने, वो चाची आके बस सब्जी मत लो, बस बीसते रहो ऐसे करके, ऐसे बीसते रहो, और चाची लोग की बात सुनते रहो। अच्छा वैसे कहीं, हाँ अरे उनको देखो, उनको बगल से बोलते हैं, अच्छा अरे बड़ा आनंद आता है सुनकर भाई एकदम। फिर सब्जी ले लो, सब्जी लेना क्या था, मुश्किल से 1-8 किलो आलू, घर में सब्जी तो पहले से ही था। हाँ तो क्या कर सकते हैं बेटा, कैमरा ऑन है तो क्या करें बताइए। अच्छा मन की बात ना बोले, हाँ कितने अरमान बताइए का दिल में दबा के रखे हैं। हाँ बोलो क्लियर है क्या बेटा? हाँ देखो हुआ ये, कहानी सुनो। यहाँ पर मास m, यहाँ मैंने क्यों बोला ऐसा, तराजू एग्जाम्पल क्यों दिया सुनो। तराजू वाला ऐसे पकड़ा आपने, एक इधर रहता है एक इधर रहता है, कुछ रखा नहीं है तो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। मास m और m, अरे बराबर पे रख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो समझाने के लिए बना दिया है मैंने। अब उन्होंने क्या कहा वो देखो, ये तो बैलेंस है, अरे बैलेंस है, इसमें तो है ना, अरे बराबर पे रखना महारानी। हाँ अरे ऊपर कैसे हो गया, हाँ उधर दिमाग लगाए जा रहे हैं, और पड़ोसी से बोल रही हैं देख बहन हमारा तो ऐसा नहीं होता, बराबर रहता है। अरे बाप रे, आई देखें। अब कहानी कुछ ऐसा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये m और m, कहानी सुनो पहले। यहां पर एक मास जो है, उन्होंने कहा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा अभी। यहां पर एक मास क्या रख दिया, एक अलग से मास रख दिया, ये वाला कितने का, m1 का। बोलो हाँ है ना। अब कहानी सुनो, क्वेश्चन क्या, सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या रहा है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास स्मॉल m आर कनेक्टेड बाय अ थ्रेड दैट पासेस ओवर अ लाइट पुल्ली फ्रिक्शनलेस, सब छोड़ो भाग, ठीक है। द ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट, स्वाभाविक सी बात है, ऑब्जेक्ट्स जो है क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। थैंक यू। आगे, इफ द थर्ड ऑब्जेक्ट
और जब भी ज़िंदगी में थर्ड आता है तो ऐसे भी पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। देखो लिखा है इफ़ द थर्ड ऑब्जेक्ट विथ मास m3 इज एडेड ऑन टॉप ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, and the objects are released, the tension in the stream becomes 4/3 times of the initial tension। 4/3 ये बोला है ना। कहानी सुनो 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 यार, अगर यहाँ का टेंशन T है, होगा T, ठीक, ये क्या होगा mg, जाने की तो बात ही नहीं हो रही है, पक्का बैलेंस बना हुआ है। पक्का है कि इस केस में T = mg होगा। इसमें पक्का है कि नीचे भागना चालू हो जाएगा क्योंकि मास ज़्यादा हो गया है और ये ऊपर जाएगा, जितने से ऊपर उतने से ये नीचे। बोलो हाँ है ना। अगर अब FBD बना दें, देखो अगर FBD हम बनाएं इन दोनों का, तो यहाँ मास कितना है m + m1, नीचे आ जाएगा बेटा m + m1 बेटा g, और बेटा ऊपर आ जाएगा T, टेंशन T नहीं सॉरी T डैश, क्योंकि टेंशन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अरे मास चेंज होगा टेंशन चेंज होगा ना भाई साहब। हाँ, अब ये जो है बेटा A से नीचे आ रहा है, बोलो क्लियर है क्या। अब नीचे आ रहा है, बोलो क्या होगा बताइए, m + m1 g माइनस T डैश माइनस ऑफ T डैश इक्वल टू m में m के नाम पर क्या आएगा, बोलो बेटो m + m1 × a आया बेटा, ठीक। अब इस वाले का FBD बनाइए, इस वाले का, इस वाले m का, तो आप देख रहे हैं नीचे काम करेगा mg, ऊपर T डैश, और ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो T डैश माइनस mg = ma। चलो इसको कर लो फर्स्ट, इसको कर लो सेकेंड, बोलो हाँ है ना। अगर मैं इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा है क्या, m1 पूछा, ठीक है। रुको, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करूँ तो कैंसिल हो जाएगा T डैश, और ये आएगा mg से mg कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m1g बचेगा इस तरफ। और मुझे लग रहा है इस तरफ जो बच रहा है ना, ये कॉमन 2m + m1 बचेगा। देखो ना, a कॉमन है तो m + m2m और m1। यहाँ पर जो a है, a कितना आएगा, m1g होल अपॉन, बोलो बेटा 2m + m1। बोलो क्लियर है क्या। सुनो बेटा आराम से, कहानी सुनते रहो। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि T डैश हो कितना गया, T डैश हो कितना गया, बताइए T डैश कितना हो गया, देखते रहिएगा। T डैश अगर देखा जाए तो आप कहोगे सर ये mg + ma, तो ये जो है mg + ma, a के नाम पर क्या आएगा m1g, देखते रहिएगा m1g 2m + m1। अब ये आया T डैश, अब सब क्लियर हो जाएगा। बताओ क्या जाएगा, ये कहाँ आएगा, ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक चीज़ को सुनने की कोशिश मतलब समझ रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे उन्होंने बोला क्या है कि जो बाद का जो टेंशन है वो पहले कितना हो गया, कुछ दिया था ना, यानी इसका मतलब ये है कि उसने क्या दिया है, T डैश बोला हुआ है कि 4/3 T हो गया। देखो ना, बाद का टेंशन T डैश पहला कितना था, उसका 4/3 टाइम्स हो गया है। देखो ना बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 4/3 और T एक्चुअली कुछ और नहीं है, वो mg है। यानी हम T डैश को 4/3 mg लिख सकते हैं। तो अब मैं यहीं से चालू करूँगा रिप्लेस करना। ये जो है ये आ जाएगा 4/3 mg, और ये कितना हो गया बेटा mg, पहले पढ़ा क्या, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, m1 में है ना, क्लियर हुआ। और प्लस ऑफ क्या जाएगा, बोलो mg, m1 को बाहर किया, 2m + m1। समझ में आया क्या लिखा, कैसे लिखा। अगर आप नोटिस करें तो mg 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 कैंसल, यहाँ कितना बच रहा है, आई थिंक यहाँ बच रहा है 4/3, यहाँ कितना बच रहा है 1, ठीक है
वो हम ध्यान नहीं दे कि आप आई हैं आज, माफ़ी चाहेंगे। बोलो क्लियर है क्या? ये कितना आया, इधर दिखा दे, इधर कितना आया, 1/3। 1/3 इज इक्वल टू m1 अपॉन बोलो 2m प्लस m1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2m m1 इस तरफ गया 3m1, बोलो हाँ है ना। m1 उस तरफ जाएगा 2m1, 2 से 2 कट भी जाएगा, 2m1। मुझे लग रहा है कि m1 जो है m के बराबर ही आ रहा है। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? एक बार देख ले पहले इसको, फिर बात होगी। फटाफट देखें प्लीज, देख लीजिए, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक को बताइए, कोई दिक्कत थोड़ी है। मेन इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको समझ में आए कि चीजें हो क्या रही हैं। पूछेंगे तो बताए, आगे बढ़िए। 4mg/3 is equal to mg plus mg, साइड वाला, ये वाला यही ना, बताऊंगा यहाँ से क्या हुआ ना, mg को साथ में कर दिया, m1 को जो आया था थर्ड पार्टी है उसको हटा दिया हमने। बोलो हाँ है ना, ठीक, क्लियर है क्या? हाँ नहीं आया? क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है, if the third object with mass m1 is added on the top of one of the object and objects are released, then tension in the string becomes 4/3 times of the initial tension। तो वही तो बोला है, यस। अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है, हाँ तो आराम से पढ़िए उसको, एक बार आराम से पढ़िए, पहले पढ़िए क्या कह रहा है। आ गया? होता है, डबना डसाए काम नहीं चलता है ना। हो गया क्या? अरे भाई जब वो कह रहा है कि हमने मास ऐड किया, अब टेंशन जो भी है वो पहले के जितना भी था उसका 4/3 हो गया, यही तो कह रहा है। क्लियर हुआ? अब तो काम नहीं होगा तो मन नहीं लगेगा हम लोगों का। हाँ अब 8, 9 एक साथ देख लें। हो गया क्या? नहीं आया? हो गया? ठीक, पूरे मिक्स क्वेश्चन है ना? ए बी सी, मास कितने कितने हैं? सब 2 2 के हैं। देखो ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर, अरे सब इजी क्वेश्चन भी है भाई, बीच में इजी भी आते रहेंगे। ये देखिए, एक है, एक ये है, एक यह ए है, यह बी है और यह सी है। एम एम एम, सभी एम क्या दिया हुआ है? 2 kg। क्या पूछ रहा है? सी और बी के बीच में टेंशन, यहाँ का टेंशन पूछ रहा है। देखिए एक बात बताऊँ, कोई बच्चे इसको डायरेक्ट भी करना पसंद कर रहे होंगे। नहीं, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है? 2 mg, mg प्लस mg 2 mg। इस तरफ याद करो, यस, आ कहाँ रहा होगा? नीचे। तो ए इक्वल टू क्या सिखाया था ये? डायरेक्ट नेट फोर्स, ठीक है, पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स, दैट 2 mg, इधर mg, तो ये क्या हो जाएगा? 2 mg माइनस mg बाई क्या पूरे खींच रहा है तो m प्लस m तो 3m, तो a इक्वल टू आ गया g/3।
यहाँ का टेंशन पूछ रहा है, टी बोल दो। अगर आप इस m को ऊपर कितना t, नीचे कितना, हो गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब बताएं, नहीं क्या कर सकते हैं बेटा, आपको आइडिया भी नहीं है, आप किस चीज़ में घबराने वाली है। एम जी माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू एम ए टी, एम जी माइनस एम ए एम जी बाई 3 2mg/3, m दिया था 2, आंसर जी में है या 10 में है? जी में है। g/3 t इक्वल टू 4g/3। बोलो क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th नंबर हो गया, 9th नंबर जल्दी पढ़े। 9th नंबर, हो गया? यस सर। देखिए 9th नंबर में देखा जाए, अच्छा क्वेश्चन कितना है? अब 5 kg है क्या? 5, 15, 10। देखिएगा क्वेश्चन में डायग्राम कुछ ऐसा है बेटा, ऐसे ही है ना? ये देखिएगा कुछ ब्लॉक इस प्रकार के हैं। ये कितना बेटो? 5, ये वाला 15, 10 10 kg। पूछ क्या रहा है? कहाँ? यहाँ टेंशन पूछ रहा है, ठीक। अब मुझे अच्छा एक बात सुनिएगा, ऐसा नहीं होगा जब नीचे आ रहा होगा तो ये मत सोचेगा कि 15 kg वाला ऐसे है और टेढ़िया जाएगा, ऐसे नहीं होगा, है ना? ये मस्त दिमाग लगाइएगा, अरे यार क्या ये टेढ़िया नहीं सकता, ज़्यादा तेज आ जाए और ये स्लो आए तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये फालतू चीज़ दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है? नहीं आता माइंड में तो आता ही है, नहीं आएगा। अरे यार क्यों, अगर अपने को दो लोग ऐसे बांध के नीचे लटका रहे हैं, किसी ने थथरा के खींच छोड़ दिया है, अगर मान लो कोई यहाँ बांधा आदमी ऐसे टंग गया, फिर उससे बोलो अरे मैं खींच बराबर कर, हाँ दौड़ा जाए इसमें तो। हाँ इधर देखो कहानी सुनो बेटा, ये कह रहा था, सुने पहले सुनिए कहानी में, वो देखिए मैं जब सॉल्व करूँगा इसको तरीके से बात करेंगे। देखो अगर मैं ये कह दूँ, ध्यान देना प्ले, एक कंसेप्ट होता है, ये अगर A1 से जा रहा होगा मान लो, और ये नीचे आ रहा है A2 से, ये मान लो किससे? A3 से। सच्चाई है कि A1 और A3 सेम होना चाहिए, होगा, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आएगा। यहाँ का टेंशन को आप बोल दो T1 और इस तरफ वाले टेंशन को T2। अपन कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे, सीधी सी बात है। मतलब कहीं भी कुछ क्वेश्चन उलझा हुआ आएगा तो ऐसा नहीं हवाबाजी में आंसर मार दें। मुझे एक बात बताओ, क्या A1 A2 में और A3 में सब रिलेशन निकाल सकते हैं ईजिली? देखो एक रस्सी ये वाली है, अगर ये आगे आएगा तो -A1, 0 0 और ये नीचे आ रहा प्लस A2, सीधी सी बात है कि A2 इक्वल टू A1 आएगा। सही बात है कि नहीं? अगर आप देखें ये वाला, जब अगर बात करें स्ट्रिंग नंबर 2 की, A3 और ये नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा? A2 0 और यहाँ से A2 इक्वल टू A3 आएगा। A2 A1 के बराबर भी है, A2 A3 के बराबर भी है, मिला जुला के बोलें A1 A2 और A3 बराबर है। सही है कि नहीं है? ठीक। अब FBD की बात आ गई। देखो सुनना, अगर आप
ये देखें 15 kg की बात करें तो 15 kg में 15 जी यहाँ काम करेगा, ऊपर देखा जाए तो T1 और T2 दोनों काम करेंगे, और नीचे अगर तीनों इक्वल है तो अपन A मान लेते हैं ना इसको। अब ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये है 15G माइनस T1 प्लस ऐसे ब्रैकेट लगा दिया T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 15A। अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम इस 5 kg वाले की बात करें, ये देखिए ये T1 ये आगे बढ़ रहा है कितने से A1 से, A1 A ही है, A1 तो A ही है ना, हाँ तो A लिखते हैं पर क्या फालतू लिखे। आगे जा रहा मतलब क्या हो जाएगा F इक्वल टू एम ए, तो T1 इक्वल टू 5। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, सही तो है। हाँ ये सेकंड इक्वेशन। अगर हम बात करें ये देखिए 10 kg, इस तरफ कौन ला रहा है इसको T2, कितने से A3 से, A3 कुछ और नहीं है यही है, तो ये जो है एक्सक्यूज़ में जगह बनाइए T2 इक्वल टू एम ए, और ये हो गया थर्ड। सही बात है क्या? अपन देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अगर देखें तो ये आ गया 15G माइनस ऑफ T1 और T2 को देखें, T1 भी 5 है और ये 10 है, 0 आ रहा है क्या? देखो नहीं जो 0 क्यों आएगा, हाँ 5A प्लस ऑफ क्या हो गया 10A इक्वल टू कितना आ जाएगा 15A। तो ये देखिए 15G, ये 15A ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 30A, 15 2 ज़ा तो A इक्वल टू G/2 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह क्या आएगा A, हमसे पूछा है टेंशन, यानी हमसे पूछ रहा है T2 ये रहा, T2 इक्वल टू 10A, ये 5, आंसर इज योर 50 न्यूटन। बोलो हाँ है ना? नहीं आया प्लीज़ कॉपी नहीं करना, देखना है। जल्दी ये सब क्वेश्चन ट्राई भी नहीं मारे होंगे आप लोगों ने, देखकर डर लग रहा होगा, बहुत टफ है, आईआईटी के क्वेश्चंस हैं, हमारे नीट में तो आएगा नहीं। यही सब आएंगे। धन्यवाद चलाने के लिए, बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इस तरफ हूँ ना। ठीक, ऐसा एहसास दिलाना होता है, अपने को नहीं होता, अगले को दिलाना पड़ता है कि आप डर रहे हो, अगला खुश और आप आनंद में हो। ठीक है ठीक है। इधर डराओ मत, अभी बंद कर देंगे थोड़ा सा, रुको। वो क्या रनिंग में रहता है ना तो पसीना होता है। हाँ अगला पढ़ो। इसमें से पूरे में से अगर हम बात करें 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो है मतलब बताने लायक अच्छे से, बट बाकी लगभग सब आपको आने चाहिए थे। सोचो आप, हो गया? देखो बेटो कितना ऊपर कितना बेटा 4 है, 3 है, 2 है, और m पूछ रहा है क्या? नहीं m नहीं पूछ रहा है। अच्छा नीचे वाले का m है, 4 3 2 1 के साथ है, और 53 37 है। चलो देखो क्या बेटा, मुझे एक आध क्लास मैक्सिमम एक आध क्लास और के बाद फ्रिक्शन स्टार्ट करना है बेटा, मेन बात इसलिए फटाफट प्रैक्टिस करवा रहे हो। देखें क्या, चलो अगर आप ध्यान दें 10 नंबर प्लीज बेटा, ये ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है क्या? नहीं फ्लैट नहीं है, फ्लैट नहीं है। देखो ये जो है 53 डिग्री है, बोलो हाँ है ना, ये थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, ऐसे, ठीक है ना, यानी एक प्रकार से ये जो एंगल है ये 37 डिग्री ऐसा है, बस ना। देखो यहाँ पर उन्होंने एक पुली लगाई है, एक पुली शायद यहाँ लगा कर रखी है, एक पुली यहाँ लगा कर रखी हुई है, यहाँ पर एक मास है, एक मास इस इंक्लाइन पे रखा हुआ है,
एक मास इस इंक्लाइन पे रखा हुआ है और एक लटक गया है। देखिए अब रस्सी, लाल रस्सी ले लेते हैं अपन। देखिए एक रस्सी है, यहाँ से जा रही है ऐसे, फिर यहाँ से रस्सी यहाँ से पुल्ली से पास होते यहाँ, ठीक बेटा, यहाँ पर, और ये लटक गया। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर 4m, 3m, 2m और m, ऐसा कुछ दिया होगा। अच्छा पहले समझिए, देखो दिमाग लगाओ पहले इसको। खींचने वाला काम कौन कौन कर रहा है आप लोग सुनो। अगर डायरेक्ट निकालना है ए डायरेक्ट, ठीक है, बवाल मचाई ने। देखो सुनो ध्यान से, क्या आप इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर mg खींच रहा होगा? नहीं आया। यहाँ पर 2mg लटका होगा। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, रस्सी ढंग से नहीं बनी हुई है। एक तो ऐसे रस्सी पे ही आ जाएगा, कितना 2mg साइन, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अरे ऐसे बोल रहा हूँ यार, ऐसे दिया रहता है ना, ये जैसे 2m दिया हुआ है तो इसको क्या करोगे, ऐसे आएगा तो ये 2mg एंगल जो भी दिया होता है इसमें क्या आ जाएगा 2mg साइन, इस तरफ क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा, और एंगल 37 डिग्री है। सही है कि नहीं है? तब तो इधर क्या आ गया 2mg, छोड़ दो। अब इधर आ जाओ, इधर बोलो ये कौन आएगा, इधर 3mg साइन 53। बोलो हाँ है ना। बस ये तो हॉरिजॉन्टली रखा है, यहाँ तो कोई फोर्स खींचने वाला होगा ही नहीं। या सोचो कि एक प्रकार से देखा जाए, बेटो सुनो यार, यहाँ से कोई पकड़ खींच रहा होगा mg के नाम से, कोई इसको ऐसे खींच रहा है कितना 2mg साइन 37 से, ये ऐसे खींच रहा है कितना 2mg साइन 53 से। बोलो हाँ है ना। तो ए पूरे भाग रहे हैं कड़कड़ ए से। बोलो हाँ है ना। तो ए इक्वल टू क्या सिखाया था, नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स कौन कौन बताओ डायरेक्ट बोलो, mg 2mg साइन 37, 2mg बोलो साइन 37, अगला 3mg साइन 53 अपॉन कितने लोग खींच रहे हो, सबको m 3 3 6 4 10 10m को खींच रहे हो। नहीं आया क्या? ये निकाले सिंपल तरीका तो ये है, नहीं बिना वजह पागलों वाला काम करो। यहाँ 10 T1 इसका BD, यहाँ T1 ये इधर ये T2 mg, तुम्हारा खोपड़ा खराब हो जाए आदमी का। हाँ सही है कि नहीं है? चलो A इक्वल टू बोलो बेटा mg कॉमन मारो, बोलो हाँ है ना। mg कॉमन 1 प्लस 2 इंटू 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5 अपॉन 10m, m से m उड़ा देना, g/10। देखो अब ए 3 + 2 5 नहीं, हाँ ठीक है, 1 प्लस 6/5, आगे बोलो 4 3 12/5। ए इक्वल टू इधर 5 प्लस 6 11 13 23। सही तो है? गलत है क्या? क्यों? 5 प्लस 6 11 10 20 23 हो गया अपॉन 5g, यानी 5 इंटू 10। आराम से आइएगा, आ जाइए, कोई बात नहीं, बरसात के मौसम में घबराने। आंसर जी में है क्या? सॉल्व है 10 23 5 10, एक कट गया, 5 4 5 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पहले देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12 करवाया हुआ देखिएगा, 12 क्लास में करवा दिया था, 12 क्लास में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11,
भाई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, उनको टाइम ही नहीं मिला होगा इंस्टाग्राम से। देखिए बेटा, आइए, ऐसे दिया है और दूसरे में ऐसे दिया है बेटा, यही है। यस, आइए बोर्ड पे, बोर्ड पे। यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, कितने किलो का है? 5 kg। यस, ये देखिए 5 kg, ये पुल्ली जा रही है यहाँ से, ये कितना बेटा 4 है क्या? यस 4 kg। ये गया यहाँ से श्यू करता हुआ, श्यू, यही है ना? ये पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में? नहीं, 5 भी को पूछेगा, दोनों केस पूछा होगा। ठीक है, सीधी से, अरे तो वो तो एक ही आएगा ना भाई, जितने से इधर जाएगा उतने से नीचे आएगा। इसको अपन A1 मान लेते हैं इस वाले केस में। इसमें ये जितने से नीचे आएगा इतने से ऊपर जाएगा। बोलो हाँ है ना? 8 ख़त्म काम। डायरेक्ट मारो यार A1। हेलो, नेट पुलिंग फोर्स बोलो। हेलो, नेट पुलिंग फोर्स बोलो। 4G। यस या नो? कितने को? 4 + 5 9 को खींच रहा होगा, सही है ना? नहीं आया? अरे यार ये 4G खींच रहा है, कितने लोगों को? 4 + 5 9 को खींच रहा है, 9 है यार। अरे यार 9, हाँ इधर देखो, इसे बताओ बेटा, ये क्लियर है क्या? ये कितना है बेटा? 4G। नेट पुलिंग फोर्स बोलो। इधर का 5G, इधर का 4G, माइनस करना पड़ेगा। यस, ज़्यादा है इधर कम, कितना आ जाएगा? 5G - 4G अपॉन 9। तो A2 कितना आ गया? G/9। नहीं आया क्या? नेक्स्ट, 11th 12 करवा चुका हूँ। 13 देखिए। हाँ इधर बेटा एक खींच रहा है, एक खींच रहा है क्या? इधर क्या सिखाया था? ये वाला फोर्स, ये वाला ज़्यादा कौन है? ये वाला, इसमें से वाला माइनस कर दिया करो। हो गया क्या? ठीक। 13 भी मैंने करवाया हुआ है, इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा। पूछो क्यों? ये देखो, क्या मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं करवाया? ये देखो, ऐसे कोई ब्लॉक रखा हुआ हो, ऐसे पास हो रहा हो, करवाया बिल्कुल। A निकालो, T निकालो, टेंशन। अच्छा देख रहे हैं क्या लिखा है? KGF। क्या लिखा है? ठीक है, किलोग्राम फोर्स। सुनो, जैसे मान लो आंसर आ गया 10G, टेंशन के लिए कितनी आ गई? 10G। इसको आप लिख सकते हो 10 kgf। बोलो हाँ, क्या सकते हो? 10 kgf। जी हटा दो, क्या जाएगा? 10 kgf। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, क्या यहाँ तक हुआ? अरे बोलो यार, आपको एग्जैक्ट मैं 15 मिनट का इंटरवल दे रहा हूँ, 15 मिनट का बस, ताकि आपको दिमाग स्थिर रहे।